सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। So, I welcome all sadhakas in this Shvetasvatar Upanishad discourses with great love and great respect. हम पंचम अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। प्रथम 1 से 10 मंत्रों का चैंटिंग करेंगे, फिर प्रवचन में जाएंगे। पंचम अध्याय श्वेताश्वतर उपनिषद। द्वे अक्षरे ब्रह्म परे त्वनन्ते वेद्या विद्ये निहिते यत्र गूढे क्षरं त्वविद्याह्यमृतं तु विद्या विद्या विद्ये ईशते यस्तु सोऽन्यः। यो योनिम् अधितिष्ठति एकः विश्वानि रूपाणि योनिश्च सर्वाः ऋषिः प्रसूतं कपिलं यस्तमग्रे ज्ञानैर्विभक्ति जायमानं च पश्येत्। एकैकं जालं बहुधा विकुर्वन् अस्मिन् क्षेत्रे संहरति एष देवः। भूयः सृष्ट्वा पतयस्तथेशः सर्वाधिपत्यं कुरुते महात्मा। सर्वादिश ऊर्ध्वमधश्च तिर्यक प्रकाशयन् राजते यत् अनङ्गवान्। एवं स देवो भगवान् वरेण्यः योनि स्वभावान् अधितिष्ठति एकः। यच्च स्वभावं पचति विश्वयोनिः पाच्यांश्च सर्वान् परिणामयेद्यः। सर्वमेतद्विश्वमधितिष्ठति एकः गुणाश्च सर्वान् विनियोजयेद्यः। तद्वेदगुह्योपनिषत्सु गूढं तद्ब्रह्मा वेदते ब्रह्मयोनिम्। ये पूर्वदेवा ऋषयश्च तद्विदुः ते तन्मया अमृता वै बभूवुः। गुणान्वयो यः फलकर्मकर्ता कृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता। स विश्वरूप त्रिगुणस्त्रिवर्त्मा प्राणाधिपः संचरति स्वकर्मभिः। आज के मंत्र। अंगुष्ठमात्रो रवितुल्यरूपः संकल्पाहंकार समन्वितो यः। बुद्धिर्गुणेन आत्मगुणेन चैव आराग्रमात्रो ह्यपरोऽपि दुष्टः। बालाग्रशतभागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीव सविज्ञेयः स जानन्त्याय कल्पते। नैव स्त्रीन पुमान् एषः न चैवायं नपुंसकः। यत् यत् शरीरम् आदत्ते
तेन तेन स युज्यते। 8वां मंत्र, पंचम अध्याय, श्वेताश्वतर उपनिषद। 7वें मंत्र से ऋषि ने इस जीवात्मा के स्वरूप का वर्णन शुरू किया है। 11वें मंत्र तक चलेगा। 7वें मंत्र में कहा कि यह जीव कैसा है। गुणान्वयः, गुणों से अन्वित हुआ है, यानी त्रिगुण वाला है। फल कर्म करता, फल की इच्छा से कर्म करने वाला करता है, डूअर है। मृतस्य तस्यैव स चोपभोक्ता, और जो उसने कर्म किए है उसका वह उपभोक्ता है। सविश्वरूपः, वह समस्त रूप वाला वह है। त्रिगुणः, 3 गुण वाला है। जीव की चर्चा चल रही है, पकड़ में लेना। विश्वरूप शब्द लिखा है। सविश्वरूपः त्रिगुणः त्रिवर्त्मा, वर्त्मा माने रास्ता, पथ। सो 3 रास्ते से जाने वाला है, 3 में से कोई एक रास्ते से जाने वाला है। माने जब डेथ होती है तो 3 रास्ते होते हैं। अकॉर्डिंग टू कर्म वो एक रास्ते से जाता है, और उतने ठीक कर्म नहीं है तो कोई रास्ता नहीं है। इसी पृथ्वी पे वापस कोई ऊंची नीची योनियों में आता है। प्राणाधीपः, प्राण का अधिप है, प्राण का स्वामी है। संचरति स्वकर्म भी, अपने अपने कर्मों के द्वारा नाना योनियों में संचार करता है। सो इस तरह से ये जीव का वर्णन चल रहा है। अब देखते हैं, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, याद है ना। अब हम देखते हैं आज का मंत्र, 8वां मंत्र। अंगुष्ठ मात्र, देखिए कितना परिचय दे रहे हैं ऋषि। इसके बारे में, हमारे बारे में, जीव के बारे में। सो अंगुष्ठ मात्र रवितुल्य रूपः, ये अंगुष्ठ मात्र है। ये जीव अंगूठा जो होता है, हमारा थंब बोलते हैं इंग्लिश में, उसके परिमाण वाला है, उसके माप वाला है। अंगुष्ठ मात्र रवितुल्य रूपः, और रवि माने सूर्य, सूर्य के समान प्रकाशवान है, तेजवान है। तीसरा परिचय है संकल्प अहंकार समन्वितो यह, यह जीव संकल्प और अहंकार से युक्त होता है, संकल्प और अहंकार वाला है। चौथा है बुद्धेः गुणेन आत्मगुणेन च एव, यानी बुद्धि के गुण के कारण और अपने आत्मगुण के कारण वह ऐसा संकल्प अहंकार वाला है। आराग्र मात्र, आरा माने सूजे की नोक के समान सूक्ष्म आकार वाला है। मात्र माने मात्रा, सूक्ष्म आकार वाला है। कितने हुए? अंगुष्ठ मात्र 1, रवितुल्य रूपः 2, संकल्प अहंकार समन्वितः, बुद्धिर्गुणेन आत्मगुणेन चैव, और चौथा है आराग्र मात्र। ही अपरोपि दृष्टः, ही माने निसंदेह, निसंदेह माने 110%। अपरोपि दृष्टः, अपर का अर्थ है ये परमात्मा से अपर माने श्रेष्ठ, अपर माने निकृष्ट, उससे नीचे। तो जीवात्मा ये परमात्मा से अपर है, इसलिए ऐसे अपर जीवात्मा को दृष्टः ज्ञानियों द्वारा देखा गया
पकड़ा अपने बात को। माने ये जीव का वर्णन जो ऋषि कर रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कर रहे हैं, वो ज्ञानियों द्वारा इस तरह का जीव देखा गया है। ज्ञानियों ने इस जीव को देखा है। हम मंत्र में अंदर प्रवेश करेंगे तो सारी बातों को साफ करेंगे। सो तात्पर्य ये है, ये जीव का वर्णन है। पिछले मंत्र में भी उसका लक्षण बताया, इस मंत्र में भी उसके बारे में परिचय कर रहे हैं। हम उसको देखेंगे। प्रभु कहते हैं, ऋषि कहते हैं अंगुष्ठ मात्र। किसकी चर्चा चल रही है? जीव की। पक्का बना के रखना माइंड में। तो अंगुष्ठ मात्र, यहाँ पे इस मंत्र में जीव को अंगुष्ठ मात्र कहा है। ख्याल में रहे, बी अटेंटिव। हम चर्चा शुरू कर रहे हैं। आगे के 2 मंत्र में 9 और 10 में कुछ भी नहीं है। जो कुछ है वो इस मंत्र में है। लेकिन जो चैप्टर 3 श्वेताश्वतर उपनिषद का चैप्टर 3 माने अध्याय 3 में जो 13वां मंत्र है, वहां पे ऋषि परमेश्वर का वर्णन करते हुए कहते हैं अंगुष्ठ मात्र पुरुषोत्तरात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः। वहां पे परमेश्वर का वर्णन है कि वह अंगुष्ठ मात्र है। तो देखिए, अब हम देखते हैं। ये याद रखना, जीव का स्वरूप क्या है? अंगुष्ठ मात्र इस मंत्र में। और प्रीवियस चैप्टर में 3रे अध्याय के 13वें मंत्र में भी अंगुष्ठ मात्र शब्द लिखा है, लेकिन किसके लिए लिखा है? परमेश्वर के लिए। पकड़ लेना बात को, क्योंकि मैं आगे की चर्चा इसी के आधार पे करूंगी। इस मंत्र में जीव को कहा है, 3रे अध्याय में परमेश्वर को कहा है। दोनों को अंगुष्ठ मात्र कहा है। आया ख्याल में? पकड़ के रखना। कोई प्रश्न आता है, दोनों को अंगुष्ठ मात्र कहा है। पहले हम परमात्मा का देखते हैं। परमात्मा के बारे में इसी श्वेताश्वतर में कहा है अंगुष्ठ मात्र पुरुषो अंतरात्मा। वो अंतरात्मा है, माने हृदय में निवास करता है। सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, सबके हृदय में निवास करता है। तो डॉक्टरों को दिखता होगा जब ओपन सर्जरी करते हैं तो? नहीं। ये जो फिजिकल हार्ट है वो तो वह है जो ब्लड का पंपिंग करता है। लेकिन यहाँ जो बात चल रही है सदा जनानां हृदये सन्निविष्टः, मैं ईश्वर की बात कर रही हूँ, परमेश्वर की 3रे अध्याय के 13वें मंत्र की बात कर रही हूँ, विथ रेफरेंस टू आज का मंत्र। वह जो अंगुष्ठ मात्र पुरुष जो सबके हृदय में रहता है, वह हृदय फिजिकल हृदय नहीं है, वह स्पिरिचुअल हार्ट है, आध्यात्मिक हृदय है। आध्यात्मिक हृदय अलग है और ये फिजिकल जो हार्ट है जो दिखता है वह अलग है। याद रखना, शास्त्र में बहुत बार कहते हैं अपने हृदय में परमेश्वर है। तो वो हृदय कौन सा है? ये नहीं, ये शरीर वाला नहीं, आध्यात्मिक हृदय है जो हमारी पर्सनालिटी का, व्यक्तित्व का केंद्र बिंदु है। माने जहाँ से अहम अहम स्फुरति यह, जो जहाँ से अहम अहम माने मैं, आप ध्यान करके अथवा ध्यान मेडिटेशन करके देखिए, ये अहम अहम घुटनों से आता है। आपको जब अहम अहम आता है तो आपको ऐसा लगता है घुटन से आता है। घुटन माने नीज, या एल्बो से आता है, या पैर से आता है, या पैर के अंगूठे से अहम अहम आता है। कहाँ से अहम अहम आता है? हृदय से। तो सेंटर ऑफ द पर्सनालिटी जो है उस व्यक्तित्व में जहाँ से अहम अहम स्फुरति, ये स्फुरण होता है,
अवेयरनेस होती है आई की, आई माने अहम, मैं, उस जगह को स्पिरिचुअल हार्ट कहते हैं, आध्यात्मिक हृदय कहते हैं। इसी स्थान में अन्य अन्य जगह पे भी और स्वतर में भी कहा गया है, उपलब्धि स्थान भी यही है। उस परमात्मा का जो उपलब्ध होना है, जिन जिन को रियलाइजेशन होता है, वो बाहर नहीं होता है, वो अंदर ही होता है। और जहाँ होता है, वैसे तो परमात्मा इज बियॉन्ड द स्पेस, लेकिन जहाँ उपलब्ध होता है, अनुभूति होती है, वह यह स्पिरिचुअल हार्ट है। सो इसीलिए वहाँ पे वह होता है। तो वहाँ पे तो बड़ा नहीं होता, अंगुष्ठ मात्र, अंगूठे के परिमाण का, मेजरमेंट का होता है। अब हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि परमात्मा तो इतना बड़ा है और लिटरली वो थंब के साइज का होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। ये इसलिए ऐसा कहा गया है। वैसे तो वो अणु मात्र से लेके सभी आकारों में, रूपों में वही बसता है, बट ये इसलिए कहा है, वो है वैसे वहाँ है ही, परंतु मेडिटेशन करके, हमारे मन को फोकस करके, कंसंट्रेट करके हम उसे वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए शास्त्रों ने ये जगह बताई है और शास्त्र की आज्ञा के मुताबिक ही साधना करनी चाहिए, तो इस जगह पे वह मिलेगा, वह प्राप्त होगा। सो इस तरह से अंगुष्ठ मात्र है। दूसरी बात यह भी है इसके पीछे कि वह इधर उधर कहीं ढूंढने की उसे जरूरत नहीं है, उसे हम कहीं बाहर नहीं ढूंढना है। श्रुति माता कहती है राइट अवे, बिल्कुल वो आपके हृदय में, आपके निकट, अत्यंत निकट वह बसता है। He is residing in your heart, very close to you. तो इसलिए बड़े लोगों को मिलना बड़ा कठिन होता है, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, समय लगता है, लेकिन ये परमात्मा इसी क्षण अत्यंत निकट आपके विराजमान है। तो ये भी बात एक यहाँ पे हमारे माइंड में फिक्स हो जानी चाहिए कि जिनको हम ढूंढ रहे हैं वो तो तेरे पास में, जिन्हें तू ढूंढे बंदे वो तो तेरे पास में, बहुत पास में है। और इसलिए क्योंकि जब हम उनको पाना चाहते हैं तो उनका रिसाइडिंग एड्रेस तो चाहिए ना। तो वैसे सर्वस्व है, सर्वत्व है, लेकिन हृदय में खास करके, विशेष करके विराजमान है। वैसे वह सारे रूपों में, सारे आकारों में, सर्वत्र, सर्वकाल माने सदा काल विराजमान है, नित्य विराजमान है। लेकिन वह शास्त्र में इस स्थान को उपलब्धि स्थान बताया है। जैसे दिल्ली इज द उपलब्धि स्थान फॉर पीएम एंड ऑल, तो इस तरह से यहाँ पे बताया है। थंब के आकार का अंगुष्ठ मात्र, कई लोगों ने उसे रियलाइजेशन में देखा है। श्रीमद् भागवत उसका प्रमाण है। अश्वत्थामा ने जब उत्तरा के गर्भ में परीक्षित महाराज पल रहे थे, उस समय में उत्तरा के गर्भ में बाण मारा था, ब्रह्मास्त्र मारा था, लेकिन श्री कृष्ण भगवान ने उसे बचा दिया, रक्षा किया था। तब जब प्रभु ने उस परीक्षित महाराज की गर्भ में रक्षा की, उस क्षण में, उस समय में परीक्षित महाराज ने श्री कृष्ण को अंगुष्ठ मात्र रूप में देखा था। ये भागवत जी में आता है। सो इसलिए प्रभु ने उसे प्रोटेक्ट किया था, रक्षण किया था, क्योंकि अभिमन्यु के जाने के बाद लिनेज खत्म हो जाती थी, वंश तो पांडवों का, इसके लिए यहाँ पे रक्षा हुई थी। So many other reasons are there also why he protected him. So
मूल बात है कि वह परमेश्वर अंगुष्ठ मात्र का है और आप जीव महाराज भी, हाँ, जीव महाराज भी अंगुष्ठ मात्र हो। तो अब ये कैसे? क्योंकि हम तो अपने को क्या समझते हैं? छोटे, अज्ञानी और एक लिमिटेड एंटिटी वाले, जन्म मृत्यु वाले। और परमात्मा तो अजन्मा है, अनादि अनंत है, सर्वत्र सर्वकाल सदा विराजमान है, नित्य है। कैसे ये दोनों को श्रुति माता ने अंगुष्ठ मात्र कहा है? तो देखें हम क्यों ऐसा कहा है। उसको देखते हैं। पहले और एक जो शब्द है रवितुल्य रूपः, ये हम देख लेते हैं। इस शब्द में भी हम रेफरेंस देंगे और आप देखेंगे कि परमात्मा और जीव दोनों के लिए एक ही प्रकार का लक्षण दिखाया है। यहाँ पे दिया है रवितुल्य रूपः, मतलब सूर्य के प्रकाश के समान है। अर्थात यह है कि जीव प्रकाशमान है का अर्थ है जीव ज्ञाता है, चैतन्य है, जड़ नहीं है। इस बात को यहाँ पे रेफर करते हैं। अर्थात कि हम जानते हैं, जीव जानता है कि ये दुनिया है, अच्छी है, बुरी है, कुछ भी हो, बट वह जानता है। जानना, ज्ञान होना, ये जीव का लक्षण है। जड़ वस्तु का ये लक्षण नहीं है। आकाश नहीं जानता है कि दुनिया कैसी है, जीव जानता है। तो रवितुल्य है, मैंने प्रकाशमान है। वह जानता है सुषुप्ति आई गई, स्वप्नावस्था आई गई, जागृत है, जाएगी। तो इस तरह से जीवात्मा में यह ज्ञान शक्ति है, ज्ञातृत्व है। वह कान से सुन सकता है, नाक से सूंघ सकता है, जिह्वा से चख सकता है, वह स्पर्श कर सकता है। मैंने उसे जीवात्मा को हर प्रकार का ज्ञान होता है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध का, जड़ वस्तुओं को नहीं होता है। तो ये रवितुल्य रूप है। और परमेश्वर इसी श्वेता स्वतर उपनिषद में, क्योंकि ये उपनिषद तो केवल जीव जगत और ईश्वर का ही वर्णन करता है, कर्म का बहुत कम वर्णन है यहाँ पे। तो इसी उपनिषद के 3रे अध्याय के 8वें मंत्र में श्रुति कहती है, वेदाहमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्यपन्था विद्यते यनाय। अर्थात ऋषि कहता है, वेद अहम पुरुषम महानतम, मैं उस महान पुरुष को, परमेश्वर को जानता हूँ। कैसा है वह? आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, वो आदित्य वर्णम, देखा आपने यहाँ क्या कहा? रवितुल्य रूप, और यहाँ क्या कहा? आदित्य वर्णम। सिमिलरिटी पता चल गई। तो यहाँ कहते हैं आदित्य वर्णम तमसः परस्तात्, अंधकार से परे है, अर्थात अज्ञान से परे है। परमेश्वर अज्ञान से परे है। बट दोनों का एक सिमिली है। रवितुल्य रूप जीव को कहा, आदित्य वर्णम परमेश्वर को कहा। सो तात्पर्य यह है कि दूसरी पहचान भी दोनों की सेम है। तो अंगुष्ठ मात्र और रवितुल्य रूप। फिर जीव में फर्क क्या है? ख्याल में आता है जीव में फर्क क्या है, ईश्वर में और जीव में फर्क क्या है? ये प्रश्न जरूर आएगा, क्योंकि इसी उपनिषद में 2 मंत्रों में ईश्वर को अंगुष्ठ मात्र और आदित्य वर्ण कहा। इसी उपनिषद में इस मंत्र में जीव को भी अंगुष्ठ मात्र और रवितुल्य रूप कहा। तो देखिए फर्क क्या है। तो इसे हम उपदेश सार नाम का ग्रंथ है, पता है किसका है? रामायण महर्षि। वेरी गुड, रामायण महर्षि का है। हाँ, क्योंकि हम चैंट कभी कभी करते हैं, इसके लिए मंदिर में हमारा जो 7 से 8 का रोज पाठ होता है, उसमें अलग अलग
पाठ होते हैं, अलग अलग स्तोत्र के पाठ होते हैं, तो कभी उपदेश सार का भी होता है। यस, तो उपदेश सार में मंत्र है 24 नंबर का, ईश जीवयो वेशदे भेदा सत्स्वभावतो वस्तु केवलम। बहुत बहुत प्यारा ग्रंथ है, गहरा ग्रंथ है उपदेश सार। 30 श्लोकों का, केवल 30 श्लोक है उसमें, ऐसे छोटे छोटे, और 30 श्लोक में 15 श्लोक तक तो लगभग कर्म एवं उपासना चलती है, लेकिन 15 या 16वें श्लोक से लेकर 30 तक केवल और केवल ईश्वर और जीव के संदर्भ में और तत्व के संदर्भ में श्लोक रचे गए हैं। और ये रमन महर्षि कृत है, अरुणाचल के महान रियलाइज बिंग श्री रमन महर्षि। सो ईश जीवयो वेशदे भेदा, तो हमारा क्वेश्चन क्या था, जीव में और ईश्वर में क्या फर्क है, ये हमारा क्वेश्चन था, प्रश्न था। तो रमन महर्षि जी उत्तर देते हैं, ईश जीवयो वेशधि भेदा। धी माने बुद्धि, ये बुद्धि रूपी उपाधि जो है उसके साथ बाकी सारी उपाधि भी उपलक्षणा से ले सकते हैं। तो वेशधि भेदा, ये उपाधि में भेद है, ईश्वर और जीव की उपाधि में भेद है। सत्स्वभाव तो वस्तु केवलम, लेकिन स्वभाव जो है, स्वस्य भाव, मूलतः वस्तुतः वे सत्स्वरूप है, दोनों ही सत्स्वरूप है। वस्तु केवलम, ये दोनों केवल वस्तु है, वस्तु है माने तत्व है, सत स्वभाव वाले हैं, अर्थात एक ही है। तो कैसे बोलेंगे हम वो एक ही है, तो उसे ऐसे कहेंगे कि यह जो जीव है वह ईश्वर के ऊपर, माने वह सुपरइम्पोजिशन है। आप ऐसे समझे, आई थिंक हम ऐसे समझे कि जीव जो है वह प्रतिबिंब है और ईश्वर बिंब है। तो एक एंटिटी सच है, दूसरी एंटिटी फॉल्स है, मिथ्या है, सुपरइम्पोजिशन है, रिफ्लेक्शन है। तो इस तरह से तो जो मूल है, मूल बिंब है, उसी का तो रिफ्लेक्शन होता है, तो कुछ अंश तक बिंब और प्रतिबिंब में सिमिली है। तो इस तरह से ईश जीवयो वेशदे भेदा। वैसे तो उपाधि के संदर्भ में तो दोनों अलग है, क्योंकि ईश्वर कौन है, देखिए जरा सा हम विचार करें, ईश्वर कौन है, ये प्रश्न कभी हमने सोचा है? ईश्वर की अवधारणा का जन्म कैसे हुआ, माने ईश्वर है ऐसा हमें लगने क्यों लगा? पेरेंट्स करते थे पूजा और बातें, वो अलग बात है, बट उसके जरा सा अंदर जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तो मूल बात ये आती है, आई पुट इट इन दिस वे, अदृष्ट की अनुभूति ही ईश्वर की अवधारणा को जन्म देती है। क्या बोला? अदृष्ट की अनुभूति ही ईश्वर की अवधारणा को जन्म देती है। हरिओम। वेरी अटेंटिवली इस तरह की एनालिसिस को अथवा तो इसके कारण मीमांसा जो चलती है उसे समझ लेना और चित्त में ऐसे चिंतन करते रहना। अदृष्ट की अनुभूति हमें ईश्वर नाम की एंटिटी को मानने को मजबूर करती है, दबाव डालती है, प्रेशर डालती है। कैसे? क्योंकि हम माने मनुष्य, पशु में तो वो ताकत नहीं है, हम कितने सारे प्लानिंग्स करते हैं, कल इतने बजे ये करना है, अथवा ये 6 महीने में ये करना है, 1 साल में बेटी की शादी कर ही लेनी है। सो मेनी प्लानिंग्स आर देयर। सभी जीवों के, मैं शब्द बहुत सोच समझ के बोल रही हूँ, वजन से बोल रही हूँ, सभी जीवों की सभी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती।
और कोई भी जीव की एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई, ऐसा भी नहीं होता। पकड़ रहे हैं मेरी बात को? माने हर एक जीव की हर इच्छा पूरी नहीं होती है, कुछ होती है कुछ नहीं होती। इसमें कोई भी एक्सक्लूसिव नहीं है, क्या बोलते हैं, उसमें कोई एक्सक्लूडेड नहीं है, सबका यही चरित्र है। सभी जीव की सभी इच्छाएं पूरी नहीं होती है, और कोई भी जीव ऐसा नहीं है कि जिसकी एक भी इच्छा पूरी ना हुई हो, यानी थोड़ी होती थोड़ी नहीं होती। तो जब हम प्लानिंग करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, तो हर बार हमारी हर योजना, हर प्लानिंग, हर इच्छा पूर्ति नहीं होती है। तो कौन है? और कभी कभी हम योजना नहीं करते हैं, प्लानिंग्स नहीं करते हैं, और अचानक हमें चीज़ें मिल जाती है, नेम एंड फेम है। हम देखते हैं सारी, काफ़ी सारी जो बायोग्राफीज पढ़ते हैं मैंने बड़े बड़े लोगों की, तो पता चलता है, तो चीज़ें मिल जाती है। तो कौन है जो जो माई सेल्फ इन द वर्ल्ड, मैं और जगत के अलावा कोई है? क्योंकि मैं और जगत मिलके कुछ प्लानिंग करते, जगत माने मेरे आसपास के कुछ लोग प्लानिंग्स करते हैं। तो हम में एक मेरी एंटिटी और एक जगत की एंटिटी, ये दो एंटिटी के अलावा कौन है जो हमारी प्लानिंग्स को ध्वस्त कर देता है, और हम न चाहते हुए भी कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ नेगेटिव चीज़ें हमारे पास परिस्थिति के रूप में ढकेल देता है। तो कोई अदृष्ट है, और इसीलिए उस अदृष्ट को मानने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। तो वह जो अदृष्ट है, वो कौन है? तो उसको ऋषियों ने, बड़े लोगों ने, विद्वानों ने उसे ईश्वर नाम दिया, और इस तरह से ईश्वर की अवधारणा ने जन्म लिया। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ख्याल में आ रहा है? तो ईश्वर वह है, सिंपल कहे तो, जो हम पे शासन करता है, और हमारी इच्छा मुताबिक या कभी कभी अनिच्छा वाला परिस्थिति को हमारे पास भेज देता है। तो ये ईश्वर, ईश जीवयो, तो उसकी जो उपाधि है, वो जो जिस उपाधि वाला है, माने जीव तो कर्ता, भोक्ता, सुखी, दुखी, गुणों वाला, जन्म मरण वाला, और अज्ञानी, अल्प शक्तिमान, ऐसा है। तो जीव ने जो वेश धारण किया है, जो कपड़े पहने हैं, वो ऐसे कर्ता, भोक्ता इत्यादि वाला वस्त्र पहना है, वेश पहना है, माने उसकी बुद्धि की उपाधि ऐसी है। लेकिन ईश्वर ने भी उपाधि धारण की है, समष्टि समष्टि शरीर वाला है, समष्टि जागृताभिमानी, जागृतावस्थाभिमानी, स्वप्नावस्थाभिमानी इत्यादि इत्यादि है वो। समस्त स्थूल शरीराभिमानी, तत्वबोध कभी करेंगे तो आएगा उसमें सारी बातें। तो ईश्वर तो वैसा है। तो और वह अकर्ता, अभोक्ता है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है। तो ये उपाधि के संदर्भ में श्री रमन महर्षि कहते ये श्लोक बहुत ही मदद करने वाला है, और तत्वबोध के साथ बिल्कुल जाता है। तो जीव और ईश्वर में उपाधि का फर्क है। वस्तु तो तत्वतः दोनों सत्स्वभाव है, माने एक ही है, एक बिंब है, एक उसके ऊपर प्रतिबिंब है। तो इसीलिए यहाँ पे जो ये प्रश्न हमने उठाया, उसका उत्तर आपको समझ में आया? प्रश्न क्या उठाया था कि दोनों को अंगुष्ठ मात्र कहा, दोनों को सूर्य समान कहा, लेकिन यहाँ तो हमें दिखता नहीं है। बात ठीक है, वस्तुतः दोनों अंगुष्ठ मात्र है, वस्तुतः दोनों रवितुल्य है, लेकिन उपाधि के संदर्भ में भेद दिखता है। हम आगे बढ़ते हैं। आगे कहते हैं संकल्प अहंकार समन्वितो यह। अब दूसरा लक्षण शुरू हुआ है जीव का, माने अपना, हमारा। यह जीव कैसा है? संकल्प वाला है और अहंकार वाला है। ये दोनों से अन्वित है, माने युक्त है, जुड़ा हुआ है। ये दोनों चीजें उसके साथ लगी हुई है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। बुद्धिर्गुणेन आत्मगुणेन
चैव, वह बुद्धि, बुद्धि गुणेन माने संकल्प समन्वित। आप बुद्धि गुण को संकल्प के साथ ले जाओ, क्योंकि बुद्धि माने अंतःकरण, मन बुद्धि चित्तांका, चित्त मन बुद्धि चित्त, बुद्धि के गुण। आत्मगुण माने अहंकार। आप ऐसी जोड़ी बनाओ तो आपको थोड़ा ठीक से समझेगा। आत्मगुणेन माने अहंकारेण समन्वितः, बुद्धिर्गुणेन माने संकल्पेन समन्वितः। सो अब देखते हैं कैसे। बस इतना ही एक गहरा है, उसके बाद इजी इजी क्लास हो जाएगा। थोड़ा सा अटेंशन दीजिएगा प्लीज। इसका अर्थ है जीव के साथ सदा संकल्प लगा रहता है, अपने अंदर देखना चलता रहता है। संकल्प माने क्या ये बताती हूँ। और अहंकार, अहंकार लगा रहता है। अहंकार का अर्थ है व्यक्तित्व बोध, द आइडेंटिटी विथ वन सेल्फ, सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी। पकड़ में आ रहा होगा, आई होप सो। सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी माने माई सेल्फ, मैं ये हूँ, इतना बॉडी हाइट, बॉडी कलर, श्रीमंत, पढ़ा लिखा, दिस एंड दैट। तो सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी है, व्यक्तित्व बोध है, वो अहंकार हो। मैंने अहंकार की अंडरस्टैंडिंग आपको ऐसे ही करनी है, न कि हम व्यवहार में जो कहते हैं बड़ा इगोइस्टिक है, वो वाला नहीं है। इगोइस्टिक वाली बात नहीं है यहाँ पे। क्या बात है माने यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग, ये शास्त्रीय समझ है, वेदांतिक समझ है। अहंकार माने सेंस ऑफ इंडिविजुअलिटी, व्यक्तित्व बोध, मैं ऐसा हूं। ठीक है, तो संकल्प शब्द को जरा सा देखें तो संकल्प माने संकल्प, सम्यक कल्पना, इसे कहते हैं संकल्प। देखिए, आप पूजा करते हैं तो पंडित जी आपको संकल्प कराते हैं, राइट। और पूजा आप क्यों करते हैं? कुछ चाहिए, लगभग कुछ नहीं तो फिर चित्त शुद्धि तो चाहिए, भगवान के दर्शन चाहिए, रियलाइजेशन चाहिए, कुछ तो चाहिए। क्योंकि संकल्प माने सम्यक कल्पना, माने आज मेरे पास वो चीज नहीं है, लेकिन मैं कल्पना करता हूँ कि ये पूजा होगी तो मुझे मिल जाएगा। तो और ये एक बात हुई। और संसार में भी हर बहुत सारी चीजें हैं, बहुत अनंत पदार्थ है, तो हम उसमें संकल्प करते, ये तो मैं लेके रहूंगा, मर्सिडीज तो मुझे चाहिए ही चाहिए, ये फार्म हाउस तो लेना ही लेना है, ये काशी कॉरिडोर तो जाना ही जाना है। आप मैंने जीतना ही जीतना है, विजय करना ही करना है। सो मेनी संकल्प जीव करता रहता है, या तो फिर सामान्य इंसान करता है, सुबह से शाम तक काम करता है और सोचता है कि अंत में, महीने के अंत में मुझे ये पगार मिलेगा, फिर मैं उससे ऐसा ऐसा खरीदूंगा, है ना। कल्पनाएं चलती रहती है। सो तात्पर्य ये है संकल्प। अब ये संकल्प वाला ये जीव जो है, तो ये संकल्प और अहंकार के बारे में मैंने बताया, व्यक्तित्व बोध। अब थोड़ा सा गहरा, हल्का सा गहराई में जाते हैं हम। ये सारे जो संकल्प उठते हैं वो किसके संदर्भ में उठते हैं? योगा करके वेट कम करूंगा, या क्रीम लगा के थोड़ा गोरा बनूंगा, या ये डाइट करके थोड़ा बॉडी को डिटॉक्सिफाइड करूंगा, है ना, टॉक्सिन निकाल देंगे, ऐसी सब बातें चलती है ना, तो बॉडी के बारे में। फिर ये शास्त्र पढ़ के थोड़ा ज्ञान प्राप्त करूंगा, ये भजन करके थोड़ा चित्त शुद्ध करूंगा, फिर ये आया अंदर का, फिर बाहर की चीजें, ये कपड़े, ये गाड़ी, ये बंगलो, देश, दोस्ती इत्यादि इत्यादि वस्तुएं खरीदना मॉल में से वगैरह। तो ये संकल्प चलते रहते हैं। ये जो सारे संकल्प है उसे शास्त्र में श्री रमन महर्षि ने, रमन महर्षि का भी शास्त्र ही कहा जाएगा एक तरह से, फ्रॉम वन एंगल, फ्रॉम वन एक तरह से, एक दृष्टि से। तो वे कहते हैं, उनका एक श्लोक है, अगेन उपदेश सार को ही कोट कर रही हूँ, उनका श्लोक है, आई थिंक 18 नंबर का श्लोक है शायद। वृत्तयस्त्वहं वृत्तिमाश्रिता, वृत्तयो मनो विद्यहं मनः। कहते हैं वृत्तयः
तू अहम वृत्तिम आश्रिताः, संस्कृत थोड़ा भी जानने वाले पकड़ लेंगे। वृत्तयः बहुवचन है, प्लूरल है। तू अहम वृत्तिम आश्रिताः, तात्पर्य ये है, ये बॉडी को डिटॉक्सिफाई करूँगा, फिर ये क्रीम, ये योगासन, ये भजन, ये जो हमने कहा, ये क्या है? इदम 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 इदम। ये गाड़ी भी इदम है। इदम माने यह, इंग्लिश में THIS, दिस। I will get this, I will get this, I will get this, I will get that. तो ये इदम इदम वृत्तियां, जो इदम माने यह मुझे मिलेगा, यह करूँगा, यह ऐसा। तो इदम इदम वृत्ति पूरे दिन हमारे चित्त में चलती रहती है। इदम का ही रूप बनता है, इसे मिलूंगा, इदम इदम का ही सारा पसारा चित्त में चलता है, और सारा संसार इदम का ही पसारा है। आ रहा है, पकड़ में आ रहा है बात? थोड़ा सोचने से मालूम पड़ेगा कि यस, सब कुछ। तो ये जो इदम है वही संकल्प के साथ जुड़ा है। संकल्प माने ये मिलेगा, इसे मिलूंगा, इसे फोन करूंगा, इस तरह से इदम इदम। तो ये सारी वृत्तियां जो है, वृत्ति माने आप कुछ ज्यादा कुछ उसको कंफ्यूज नहीं होना। वृत्ति माने थॉट्स, माने जो आप विषय संसार में देखते हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, सारे जो विषय है, उन विषयों को जब, जैसे कि कोई रूप देखा आपने, जैसे मेरे सामने लैपटॉप है, तो लैपटॉप को मैं देख रही हूँ, तो वो लैपटॉप मेरी आंख में भरा, तो मेरी क्या वृत्ति बनी? लैपटॉप आकार वृत्ति बनी। सामने घड़ी है, वॉच है, तो वॉच आकार वृत्ति बनी। तो जो थॉट्स है उसी को वृत्ति कहते हैं शास्त्रीय भाषा में, तो कंफ्यूज नहीं होना। और वृत्तियां अनंत है, अनेक वृत्तियां हैं, बहुत सारी वृत्तियां हैं। तो ये सारी वृत्तियां जो है वो किसके ऊपर आश्रित है? वो वृत्तियां कौन होने से वो वृत्तियों को अस्तित्व मिला है? हेलो, थोड़े अटेंटिव हो जाना। वृत्तयः तु अहम वृत्तिम आश्रिताः, रमन महर्षि कहते हैं। मतलब कि जो अहम वृत्ति है, आई, मैं, इस वृत्ति के ऊपर, अहम वृत्ति के ऊपर ही सारी इदम वृत्तियां आश्रित है। हेलो, आप मन में जो बोलते रहते हैं अथवा बाहर भी जो बोलते रहते हैं, चित्त जो बकबक करता है दिन भर, उसमें क्या है? खाली केवल दो पार्ट है, एक अहम वृत्ति और एक इदम वृत्ति। आता है समझ? तो अहम वृत्ति एक ही है, ये ध्यान रखने जैसी चीज है, ये नोटिस करने वाली बात है। मैं एक ही हूँ, बट वो अहम वृत्ति के ऊपर सारी इदम वृत्तियां पड़ी हुई है, चलती रहती है। ठीक है। सो ये जो वृत्तियां है, ये संकल्प वृत्तियां और अहम वृत्ति, ये जीव के साथ जुड़ी हुई है, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। इस जीव का जो परिचय है, आप शांति से पुनः सुनेंगे, विचार करेंगे, तो आपको लगेगा ओ, मेरा अस्तित्व इसके सिवा कुछ भी नहीं है। दिन भर, इवन रात को सपने में भी, और स्वप्न जब टूटता है कभी कभी रात को, ये ठंड में उठना पड़ता है, तो भी इफ यू आर अलर्ट एंड अवेयर, यू विल नो कि आपका मन बातें करता रहता है, माने बकबक करते रहता है, स्वयं ही आधी रात को होता है, देखा है ना? दूसरे से नहीं, स्वयं ही बोलता है, सुबह उठकर ये करना है, इतने बजे ये करना है। ऐसे आधी रात को भी जब जग गई, नींद हल्की सी टूट गई, तो आप देखिए, कई लोगों को सुषुप्ति वाली, नसीबवान लोग होते हैं कि सुषुप्ति वाली गहरी नींद आती है। सो मूल बात चल रही है, वृत्तय तु अहम वृत्तिम आश्रिता। ये सारी इदम वृत्तियां अहम वृत्ति के ऊपर आश्रित होती है, और जीव ये संकल्प वृत्ति और अहंकार की वृत्ति के द्वारा पहचाना जाता है। ये जीव का परिचय है, ये जिसको होता है उसे जीव कहते हैं। और जब जीवत्व का नाश होता है,
थोड़ा सा ज़्यादा बोल रही हूँ, थोड़ा सा मैंने एक्सटेंशन में बोल रही हूँ कि जीवत्व का जब नाश होता है तो अहंकार का नाश ही जीवत्व का नाश होता है। क्योंकि एक बार अहंकार गल गया, ड्रॉप हो गया, तो फिर इदम वृत्ति का सवाल ही नहीं आएगा। क्योंकि इदम वृत्ति क्या है? अहम वृत्ति पे आश्रित है। तो अहम ही टूट गया, नाश हो गया, तो इदम वृत्ति खत्म हो गई। और इसीलिए ये जो बहुत आई आई करते रहते हैं और फिर मेडिटेशन करते हैं तो डिस्टर्बेंस रहता है। लेकिन अहम वृत्ति शांत है तो इदम वृत्तियां भी शांत रहती है। सो इसीलिए अब देखो, मैं बोल के छोड़ दूंगी, बट आप को विचार के लिए अच्छा सा एक बात बताती हूँ। जैसे भ्रांतिजन्य सर्प जो है वो कहाँ से उदित होता है? रज्जु से उदित होता है। और जब रज्जु का ज्ञान हुआ, सर्प की भ्रांति मिटी, तो वो सर्प कहाँ लीन हो गया, कहाँ नष्ट हो गया? रज्जु में। आया पकड़ में? गुड। उसी तरह से, हेलो, बिल्कुल पकड़ लेना। उसी तरह से अहंकार का उदय जहाँ से होता है वहीं पर वह नष्ट हो जाता है। उसका लीन होना, उसका पतन होना, ड्रॉप होना वहीं पर होता है। तो इसीलिए यह अहंकार का पतन वही होता है जहाँ से उसका उदय होता है। तो तात्पर्य ये है कि जीवत्व का आपको नाश करना है, रियलाइजेशन करना है, तो आप उतना ही करें कि ये अहंकार जहाँ से पैदा हुआ वही अहंकार को सुला दो, वही अहंकार को गाड़ दो, नष्ट कर दो। ये रियलाइजेशन का रहस्य है, ये रियलाइजेशन की सीक्रेट है, ये मर्म है। एनीवे, मूल बात अपनी ये है कि जीव संकल्प और अहंकार से युक्त है। तो ऐसा जो जीव का परिचय है, आगे बुद्धेर गुणेन आत्मगुणेन माने संकल्प और अहंकार से युक्त है। ऐसा जीव का तीसरा लक्षण श्रुति बताती है, आराग्र मात्रो ह्यपरोपि दृष्टः। माने उसका स्वरूप कैसा है, इस जीव का स्वरूप कैसा है? आराग्र मात्र। आराग्र मात्र माने जैसे वो घोड़े को जो चाबुक लगाते हैं, उसमें पहले ऐसा था कि उसकी नोक पर लोहा लगाते थे। आरा माने चाबुक, जिससे घोड़े को मारते हैं, उसके अग्र भाग में, नोक में एक जो लोहे की छड़ी लगी होती है, उसके नोक जो होती है उसके समान जीव का परिमाण है। ये बिल्कुल दृष्टांत दिया है, ऐसा आप समझना नहीं कि ऐसा जीव है। ये बताना चाहते हैं कि अत्यंत सूक्ष्म है, अत्यंत अणुसमान है, अत्यंत छोटा है ये जीव। ओह, वी नेवर थॉट कि हम ऐसे हैं। यस, आप ऐसे ही हैं। आराग्र मात्र आगे आएंगे, दोनों आगे के दोनों मंत्र जो है 10वां और 9वां और 10वां वही बताएगा, 9वां वही बताएगा। सो यहाँ पे कहते हैं आराग्र मात्र, बट इसको ऐसे नहीं समझना है कि इतना है। परिमाण सूक्ष्म है, और सूक्ष्म होता है वो व्याप्त भी होता है, ये बात भी आप जरूर याद रखें। सूक्ष्मता एंड व्यापकता, सटलिटी एंड परवेसिवनेस गो टुगेदर। सो अपरो आराग्र मात्रो ह्यपरोपि दृष्टः। अपरोपि दृष्टः माने ये जो जीव है उसको दृष्टः, उसको ज्ञानी लोगों ने देखा है। ऐसा नहीं है कि बिना देखे ऐसे ही कल्पना से बता रहे हैं ऋषि लोग, ऋषियों ने, ज्ञानियों ने देखा है। इसको ऐसे हम कहेंगे, श्रीमद् भगवत गीता के 15 चैप्टर में 10th श्लोक है, उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। कहते हैं विमूढ़ा न अनुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। जो ज्ञानी है वह देखता है, विमूढ़ है वह नहीं देखता है।
तो इसीलिए क्या नहीं देखता है और क्या देखता है, तो वहाँ पे कहते हैं ये जीव जो है उत्क्रामंतः, वो उत्क्रमण करता है, शरीर छोड़कर चले जाता है ऊपर ऊपर। उत्क्रमण करना माने क्या बोलेंगे उसको, उसको ट्रांसेंड करना, राइट। तो उत्क्रामंतम स्थितम, उसको भी देखते हैं। स्थितम माने जीव जब जिंदा है, माने हम जब जीवन जी रहे हैं, तो जीव इस शरीर में स्थित है, तो उसे भी देखते हैं वे लोग। स्थितम वापि भुंजानम वा गुणान्वितम, भुंजानम माने भोग करते हुए भी देखते हैं, गुणान्वितम त्रिगुण भी, त्रिगुण से युक्त है यह भी ज्ञानी लोग देखते हैं। विमूढ़ाः न अनुपश्यन्ति, विमूढ़ लोग उसे नहीं देखते हैं। तो इस तरह से इस श्लोक में बहुत सुंदर जीव का वर्णन किया। अंगुष्ठ मात्रः नंबर 1, रवितुल्य रूपः नंबर 2, संकल्प और अहंकार से युक्त है 3, और आराग्र मात्र है माने अरा के नोक के समान सूक्ष्म है। तो 2 परिचय हुआ जीव का, एक अंगुष्ठ मात्र है उसका परिमाण, और दूसरा है आराग्र मात्र माने अरा के नोक के समान सूक्ष्म है, और बाकी के परिचय भी हुए। और इसे ज्ञानी लोग देखते हैं, ऐसा भी कहा। अब 9वें मंत्र में कहते हैं, वही परिमाण अगेन बताते हैं, बिल्कुल इसके साथ जुड़ा हुआ मंत्र है। कहते हैं श्रुति माता, बालाग्र शत भागस्य शतधा कल्पितस्य च भागो जीवः स विज्ञेय स च अनंत्याय कल्पते। बाल अग्र शत भागस्य माने जो हमारे बाल होते हैं ना, हेयर, HAIR, हेयर, बाल की जो नोक माने जो एक क्या बोलते हैं अग्रभाग होता है बाल का, जो उसका शतभाग, उसका 100 भाग करो। ये सब कल्पना करके केवल दृष्टांत तो इसीलिए है कि आपको कुछ समझावे। दृष्टांत दृष्टांत फिर दाष्टांत होता है। तो ये दृष्टांत दे रहे हैं कि जीव का परिमाण क्या है। तो परिमाण है बाल का, नोक का शतभाग करो, और फिर शतधा कल्पितस्य, और उसका भी और 100 भाग करो, माने 10,000, 10,000 10,000th भाग। ऐसा जो एक भाग होता है वह जीव का स्वरूप है, वो उसका परिमाण है। वास्तव में वैसा नहीं समझना, ये एक दृष्टांत है, उसको खींचना नहीं, उसको पुल नहीं करना। अंडरस्टैंडिंग ये है, ये क्यों समझाया है दृष्टांत, दाष्टांत को समझने के लिए दृष्टांत की मदद होती है। वो बाल के अग्रभाग का 100 भाग, और वो 100 भाग का पुनः 100 भाग किया। तो ऐसी कल्पित ऐसी कल्पना किए जाने पर जो एक भाग होता है, उसके बराबर जीव का स्वरूप समझना चाहिए। सच अनंत्याय कल्पते, लेकिन वह अनंत होने में भी समर्थ है। हेलो, ये बात कॉन्ट्रडिक्टरी लगती है ना? है बिल्कुल 10,000 बालों के 10,000 भाग वाला, और वो अनंत भी हो सकता है, ऐसा सूक्ष्म है कि वो अनंत भी हो सकता है। तात्पर्य ये है 10,000 भाग करने पर एक भाग जितना सूक्ष्म है, उतना जीवात्मा का सूक्ष्म स्वरूप समझना चाहिए। बट वह मूल बात है कि वह व्याप्त है, ऐसा समझना चाहिए, अनंत है ऐसा समझना चाहिए। अनंत्याय च कल्पते, अनंत होने के लिए वह समर्थ है। यद्यपि छोटा है, सूक्ष्म है, लेकिन निरतिशय अपरिछिन्न सत्ता है। जीव मूलतः क्या है? अपरिछिन्न है, सीमित नहीं है, असीम है, और निरतिशय अपरिछिन्न सत्ता के रूप में वह विद्यमान है। आपको बहुत नहीं समझता है तो ऐसे समझाऊं मैं, बिल्कुल दृष्टांत की तरह, कि एक समुद्र है, उसमें एक बबल उठती है। वो बबल कितनी है? बबल माने परपोटा, छोटी सी है।
वो परपोटा जो है, बबल है, वो समझो जीव है, और अनंत जो समुद्र है वो समुद्र है, बट उसमें भी जल ही है और समुद्र में भी जल है। तो वस्तुतः तो वो क्या है, वो बबल भी क्या है, जल है ना। समुद्र भी जल, बबल भी जल, तो जल के स्वरूप में वह अनंत है। इन दैट सेंस समझना है, न कि वो बबल समुद्र बन गया ऐसा उपाधि के संदर्भ में, ऐसे नहीं समझना है। तो तात्पर्य यह है, जीव जब अपने को जान लेगा, खुदी का जब उठा पर्दा, गजब एक माजरा देखा, जिसे बंदा समझता था मैं, वह खुद खुदा निकला। तो जीव अपने को ब्रह्म समझ लेगा, यही बात इस 9th मंत्र में कहना चाहते हैं। तो इसमें ये आगे का मंत्र का ही एक्सटेंशन है, इसलिए हम आगे बढ़ जाएंगे। देखिए 10th श्लोक पे चले जाएंगे। दसवां मंत्र कहता है, न एव स्त्री न पुमान् एष न च एव अयं नपुंसकः यत् यत् शरीरम आदत्ते तेन तेन स युज्यते। जीवात्मा का वर्णन चल रहा है, जीव कैसा है, क्या है, उसका परिमाण क्या है, किस माप का है, इत्यादि बातें चल रही है। इसी सेंस में श्रुति आगे बढ़ रही है, कहती है कि यह जो जीव है, जीव वह न स्त्री है, न पुमान माने न पुरुष है, न च एव अयम नपुंसकः, वो नपुंसक भी नहीं है। यत् यत् शरीरम आदत्ते, जिस जिस शरीर को वह प्राप्त करता है, उस शरीर को, यत यत शरीरम आदत्ते, जिस जिस शरीर को वह ग्रहण करता है अथवा प्राप्त करता है, उससे तेन तेन सयुज्यते, उससे उस शरीर से वह युज्यते जुड़ जाता है, तादात्म्य भाव कर लेता है। वास्तव में वह सर्व भेद शून्य है, सारी उपाधियों से रहित है, ऐसा कहा जाता है। देखते हैं हम इस जीव की और आगे की कहानी। इसी श्वेताश्वतर उपनिषद के 4th अध्याय में 3रे मंत्र में श्रुति कहती है उस परमात्मा को, देखो अगेन जीव एंड परमात्मा है, वर्णन चल रहा है। त्वं स्त्री त्वं पुमान् असि, त्वं कुमार उत वा कुमारी, त्वं जीर्णो दंडेन वंचसि, त्वं जातो भवति विश्वतो मुखः। परमेश्वर को कहते हैं ऋषि प्रेयर करते हुए, त्वं स्त्री, आप स्त्री हो, आप पुरुष हो, आप कुमार हो, आप कुमारी हो, आप वृद्ध, दंड धारण किए हुए वृद्ध हो और चल रहे हो। तुम जातो भवसि विश्व मुखः, आप जन्म धारण करके विश्व रूप समस्त रूपों में व्याप्त हो, सर्वथा आपका मुख है, ऐसे आप हो। तात्पर्य ये है कि यहाँ पे परमेश्वर को सारे रूपों वाला कहा है, और यहाँ पे जीव को कैसा कहा है कि आप कोई भी माने सर्व रूपों से रहित हो। तो जो सर्व रूप रहित अरूप होता है वही सर्वरूप होता है, ये एक सिद्धांत है। जो अरूप होता है वही सर्वरूप होता है। तो अगेन जीव की और परमा ईश्वर की तुलना की है, अथवा उन दोनों का समानता दिखाया है। आप देखिएगा तो इसलिए जीव और ईश्वर एक ही है, यदि उपाधियों का बाध कर दिया जाए तो। यहाँ पे सद अगेन आज रमन महर्षि ही आ रहे हैं। सद्दर्शन नाम का श्री रमन महर्षि का और एक ग्रंथ है, जो शायद इतना फेमस नहीं है, बट उपदेश सार तो चैंटिंग बहुत अच्छी होती है उसकी, और वैसे बहुत फेमस है। बट सद्दर्शन में एक मंत्र है, एक श्लोक है 27 नंबर का। वहाँ पे कहते हैं, रूपोद्भवो रूपतति प्रतिष्ठो रूपाशनो धूत गृहीत रूपः स्वयं विरूपः स्वविचार काले
धावति अहंकार पिशाच एषः। कहते हैं रूपोद्भवः, ये अहंकार के बारे में कहते हैं, माने जीव के बारे में कहते हैं कि ये क्या है। जीव और अहंकार एक ही चीज है, क्योंकि अहंकार ही आत्मा को जीवत्व देता है। रूपोद्भवो, आप रूप से उत्पन्न हुए हैं। रूप तति प्रतिष्ठः, तति माने समूह, रूपों के समूह में ही आप प्रतिष्ठित हो। माने सारे, हम कहाँ प्रतिष्ठित है, हम कहाँ है, सारे रूपों के समूह के बीच में है। रूपासनो, रूप का ही असन करते हैं। धूत गृहित रूपः, और रूपों को ही ग्रहण करते हैं। स्वयं विरूपः, ये बड़ी बात है। ये परमात्मा के लिए कहते हैं, उसको जीव के साथ भी कंपेयर करें। स्वयं विरूपः, स्वयं तो विरूप है, माने दिखता है ये जीव रूप वाला दिखता है ना। चूहा बना, बिल्ली बना, कुत्ता बना, पेड़ बना, पक्षी बना, सब कुछ रूप वाला बन गया, लेकिन स्वयं कैसा है, विरूप। चाहे ईश्वर चाहे जीव, दोनों विरूप। विरूप माने अरूप है, रूप रहित है। कभी स्विचार काले, विचार काल में ये अरूप है, और अविवेक है, मूर्खता है, जड़ता है, अज्ञानता है, तो आपको लगेगा ये अनंत रूप है, बहुत सारे रूप दिखते हैं आपको। स्विचार काले स्वयं विरूपः धावति अहंकार पिशाच एषः, लेकिन ये अहंकार रूपी जो पिशाच है वो दौड़ रहा है, दौड़ रहा है चित्त में, अनेक रूप, अनेक रूपों के संदर्भ में अनेक विचार, ये धावती, धावती माने दौड़ता रहता है। यही मन की दशा है ना दिन भर। तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि वैसे आप नैव स्त्री न पुमान न नपुंसक, आप कुछ भी नहीं हो, रूप वाले नहीं हो, बट जब अहंकार की एंट्री होती है तब आप सारे रूपों वाले दिखते हो, वैसे वास्तव में आप रूप रहित हो। यद्यत् शरीरम आदत्ते तेन तेन स रक्ष्यते। देखिए, हम देखेंगे इसको। श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में 3रे श्लोक में कहते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते न तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़मूलम् असंगशस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। वहां पर भी कहते हैं न रूपमस्येह तथोपलभ्यते, ये हमारे विचार काल में भाष्य की सहाय के बिना ये सब गीता के श्लोक भी नहीं समझेंगे। वहां पे भाष्यकार ने सहाय की है, न रूपम अस्य इह तथा उपलभ्यते। जैसा हम जगत के बारे में सोचते हैं, तो जीवों के बारे में, मनुष्य पशु पक्षी के बारे में सोचते हैं, विचार काल में ये सारे रूप, ये जगत का रूप ऐसा नहीं दिखता है। कैसा दिखता है, नान्तो न चादुर्न च संप्रतिष्ठा, ये जगत का कोई अंत नहीं, जगत का कोई आदि नहीं, अनंत प्रवाह की तरह ये जगत चल रहा है, और न च संप्रतिष्ठा, ये जगत की कहीं प्रतिष्ठा ही नहीं है। माने कैसा है, ये फोल्स एंटिटी है, ये जगत मिथ्या है, केवल अध्यस्त है उस परम सत्ता के ऊपर। और कहते हैं गीता में भगवान श्री कृष्ण, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम, लेकिन फिर भी ये जगत ऐसा सुदृढ़ होकर हमारे हृदय में बैठा है। भगवान कहते हैं असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम। इसको असंग शस्त्र से, विरक्तता से, वैराग्य से इस जगत को काट डालो, उसके मूल को छेदन कर डालो। ततः, उसके बाद, ततः तत्पदम परिमार्गितव्यम, उसके बाद उस पद को, उस परम तत्व को परिमार्गितव्यम माने शोध करो, रिसर्च करो, सर्च करो, ढूंढो। हम तो वैराग्य के बिना ही ढूंढ रहे हैं, ख्याल में आ रहा है? वैराग्य के बिना ढूंढना, आप गीता के हर एक शब्द को बहुत तोल माप के समझने की कोशिश करें हम,
क्योंकि हर हर शब्द बहुत गहरा है। देखो भगवान कैसे बोलते हैं, अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम, बड़ा सुविरूढ़ है, सुदृढ़ है हमारे चित्त में ये जगत। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, वैराग्य से उसका छेदन करके, ततः उसके बाद, तत्पदम उस पद को, परिमार्गितव्यम उसे ढूंढो। तो वैराग्य के साथ ढूंढना माने, वो बंगेरी की कथा याद आती है। वो बंगेरी लोग, भांग पिए हुए लोग इलाहाबाद में, प्रयागराज में जा रहे हैं गंगा जी में, उस पार जाना है, नाव में बैठे हैं, खलेसा मार रहे हैं, लेकिन वो लंगर छोड़ा ही नहीं, आखिर रात खलेसा मारा, पहुंचे ही नहीं कहीं पर। समझ में आ रहा है, पिक्चर है नहीं हो रहा है। नाव होती है ना, उसको लंगर होता है, वो छोड़ना पड़ता है, तब जाके नाव, फिर हलेसा मारा तो नाव चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी। आया ख्याल में? तो वो भंगे, क्योंकि भांग पी हुई है, लंगर छोड़ा नहीं, और हलेसा रात भर सबने मारा, सुबह देखा तो वहीं का वहीं है। तो बंगेरी जैसा है हम लोगों का। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा किया नहीं, और ततः पदम तत्परिमार्गितव्यम कर रहे हैं। आ रहा आया पकड़ में, यह हालत है। एनीवे, तो इस तरह से यहाँ पे बात चल रही है कि यह जो जो शरीर, यद यद शरीरम, जो जो शरीर वह लेता है, उसके रूप का वह दिखता है, उसका अपना कोई शरीर नहीं है, जीव का कोई रूप नहीं, कोई लिंग नहीं है। देह को आधार बनाकर ये ऐसा कहा जाता है। तो इस तरह रूपों के समुदाय में इसकी प्रतिष्ठा है, स्वयं नाना रूप धारण करता है, स्वयं का कोई रूप नहीं है। इस तरह से, जैसे आपको और भी एक एग्जांपल दे दूं, ठूंठ और भूत। वो जंगल से जाते हैं कुछ 4-5 दोस्त लोग, तो एक ठूठा खड़ा है, माने वृक्ष का सब पत्ते बत्ते सब गिर गया है, खाली ठूंठ खड़ा है, इसको ट्रंक बोलेंगे शायद इंग्लिश में, वो खड़ा है। उन लोगों को लगता है रात का टाइम में भूत है, भूत है। तो जैसे किसको लगता है कि ये भूत है, ये पिशाच है, ये लंबा है, ये ऐसा है वैसा है, तो वो जो ठूंठ को भूत मान लिया, तो ठूंठ ने ही वो अनेक भूत पिशाच का रूप धारण कर दिया। वैसे ही ये जीव जो है वो अनेक रूप धारण कर लेता है। तो वो जो भूत था वो तो मिथ्या था, वैसे ये सारे शरीर भी मिथ्या है। ख्याल में आ रहा है? तो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं, यद यद शरीरम आदत्ते तेन तेन स रक्ष्यते, जिस जिस शरीर को वे धारण करते हैं उसके द्वारा वे संरक्षित होते हैं, होता है। माने जीव की ये अलग अलग, देखिए जीव के बारे में पहचान चल रही है, तो ऐसे वो जिस जिस, माने चूहे का शरीर लिया तो चूहे के शरीर से वो जीव जो उधर चूहे के शरीर में है वो रक्षित होता है, माने शरीर उसका रक्षण करता है। तात्पर्य ये है कि वह जीव उस शरीर से तादात्म्य कर लेता है, आइडेंटिफिकेशन करता है। जीव ऐसा नहीं सोचता है कि मैं कुछ अलग हूँ और ये शरीर अलग है। वो तो जब किसी को देखता है या निकलते हुए तब उसको ख्याल में आता है, तो तादात्म्य कर देता है। तेन तेन स युज्यते, ऐसा भी अंडरस्टैंडिंग करते हैं आचार्य लोग, उसके द्वारा वह युक्त हो जाता है। मैंने उसको लगता है कि मैं ये व्यक्ति हूँ, ये पुरुष हूँ। चूहे को लगता है मैं चूहा हूँ, बिल्ली हूँ। माने एवरी जीवा आइडेंटिफाइज विथ देयर ओन बॉडी। एंड प्लीज अंडरस्टैंड, इवन वृक्ष में भी जीव होता है, पहाड़ में भी, नदी में भी। तात्पर्य ये है, इसलिए उसको अधिदैव रूप कहते हैं। दिखता है जड़, बट उसमें एक जीव होता है। इसलिए हम गंगा मैया की आरती करते हैं, वृक्ष को पूजते हैं, पर्वत को, है ना, गिरिधर धरण भगवान की जय बोलते हैं ना, धारण किया भगवान ने। सो तात्पर्य ये है कि सबको हम हिंदू संस्कृति में पूजते हैं, तो कोई अंधश्रद्धा नहीं है। हेलो, बिल्कुल हमारे संस्कृति में, हमारे सनातन धर्म में कभी भी कोई फॉल्ट नहीं निकालना। अपनी बुद्धि में दोष है इसलिए हमें समझता नहीं है। सो तेन तेन स रक्ष्यते युज्यते, कहीं कहीं ऐसा भी पाठ है, तेन तेन स भक्ष्यते, माने उस शरीर के द्वारा उसका भक्षण होता है। किसका? उस जीव का। मतलब क्या हुआ, ये शरीर के कारण वो जीव का जो मूल स्वरूप ब्रह्म स्वरूप है वो छिप जाता है।
है ना, क्योंकि हम शरीर से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो फिर क्या है, हम शरीर समझते हैं। तो मूल जो ब्रह्मत्व है, माने हम ब्रह्म स्वरूप है, उसको भूल जाता है जीव। तो इसका अर्थ ये हुआ कि इस शरीर ने उसके समझ को, उसके ज्ञान को खा लिया और भस्म कर दिया, भुला दिया। तो इसीलिए यह तीसरा पाठ भी इस तरह से तेन तेन स बक्ष्यते। देखिए भर्तृहरि महाराज क्या कहते हैं, भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः। कहते हैं भोग हम नहीं भोगते हैं, भोग हमें भोगते हैं। तपो न तप्ता वयमेव तप्ता, हम तप नहीं कर रहे हैं, तप हमें तपा रहा है। कालो न याता वयमेव याता, हम कहते हैं कि समय टाइम पास कर रहे हैं, काल नहीं जा रहा है, काल के मुख में हम दंश रहे हैं। आ रहा है समझ पे, विजुअलाइज हो रहा है, काल के मुख में हम दंश रहे हैं, हम काल को पास नहीं कर रहे हैं। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, ये हमारी तृष्णा जो है वो जीर्ण नहीं होती है, वयमेव जीर्णा, हम ही जीर्ण हो रहे हैं। तो तात्पर्य ये है कि ये शरीर के साथ वह तादात्म्य करता है, वह शरीर उसका रक्षण करता है, वह शरीर के साथ युज्य युक्त होता है, और शरीर के कारण ही वह अपने ब्रह्मत्व को भुलाकर बैठ गया है। तो ये है आपके जीव का परिचय। क्या देखा हमने? हमने देखा अंगुष्ठ मात्र, असंकल्प अहंकार युक्त, रवितुल्य रूप माने ज्ञातृत्व वाला, आराग्र मात्र, दूसरा उसका परिमाण बताया नोक का, माने वो अरा की नोक का, नोक का जो सूक्ष्मता है वैसा अणुमात्र। और आगे परिचय दिया बालाग्र शतभाग से शतधा कल्पित से, वो बाल के जो अग्रभाग का था 10,000 भाग जो होता है वैसा सूक्ष्म है, माने अत्यंत सूक्ष्म है। और फिर कहा कि न स्त्री है, न पुरुष है, न नपुंसक है, जो जो शरीर को वो धारण करता है उस शरीर के साथ वह शरीर वाला हो जाता है, उस शरीर के साथ वह तादात्म्य करता है। उसका स्वयं का कोई शरीर नहीं, कोई रूप नहीं, कोई लिंग नहीं, ऐसा यह जीवात्मा होता है। इस शरीर में मैं मेरापन करके हम अपना सत्यानाश कर लेते हैं, परंतु आदेश यह है छिपा हुआ कि हम अपने को सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के रूप में समझे। यही बात यहाँ पे कही जाती है। जीव का वर्णन इसीलिए है कि तुम अपने को जीव समझते हो, बट वास्तव में तुम ब्रह्म तत्व ही हो। आगे 11 से 14 4 मंत्र है, उसमें 13वां मंत्र तो पहले हो गया है, देखते हैं कितना कैसे होता है। बट आगे भी जीव का ही वर्णन है 11, 12, 13 में, और 14 में उसकी गति के बारे में वर्णन है, देखेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति 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 शांति। हरि ओम। हरि ओम। जय गुरुदेव नमः।